पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो 2014 से पहले जो भी बनाया, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उस सारे का सत्यानाश 2014 के से आज 11 साल हो गए इन्होंने कर दिया। और कड़वी बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है कांग्रेसियों को चुभे ये बात, लेकिन इनके इस तरह से सुस्त हो जाने से इन्होंने अपनी कांग्रेस को तो डुबोया ही डुबोया है, इन्होंने देश का भी बड़ा नुकसान किया है। कैसे? आपको मैं कुछ बातें याद दिला रहा हूं, फिर इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे और आपके सामने एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ, कांग्रेस ने नुकसान किया है देश का, और बड़ा नुकसान किया है। आपको याद होगा, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे, आलू डालो सोना निकालो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। जबकि हकीकत क्या थी? प्रधानमंत्री जी की 21 सेकंड की वीडियो थी, जिसको कोट किया राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं इधर से आलू डालो इधर से सोना डालो, और इन्होंने उस पर कैंची चलाकर बीजेपी आईटी सेल ने उसको 16 सेकंड की वीडियो बनाकर और वो आर भारत जैसे चैनलों को दे दिए और फैला दिया, आलू डालो पप्पू बना दिया। सोनिया गांधी बार डांसर, जबकि वो बार टेंडर थी इटली में, या राजीव गांधी जी से शादी होने से पहले, लेकिन इन्होंने कहा सोनिया गांधी बार डांसर थी, ये चलाया। किसान आंदोलन पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि विदेशों से फंडिंग होती है। ये देश के किसान का अपमान किया और देश को जो है इन्होंने बर्बाद करने का काम किया गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल में। अभी मैं बीजेपी आईटी सेल के कारनामे बता रहा हूं, इसमें कांग्रेस ने कैसे नुकसान किया वो मैं अभी ये लिस्ट पढ़ के ही बताऊंगा। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक्स पदक जीते हुए खिलाड़ियों को इन्होंने किस तरह सड़कों पर घसीटा और किस तरह से इनकी इज्जत उतारी, और इस गोदी मीडिया ने किस तरह से उनको बदनाम किया, इस बीजेपी के आईटी सेल ने कैसे बदनाम किया, ये आप किसी से छुपा नहीं है। तबलीगी जमात को किस तरह से इन्होंने बदनाम किया कोरोना के समय, ये भी कोई भूल नहीं सकता। हाशिम मुनीर, राहुल गांधी की फोटो लगाकर, हमारे विपक्ष के नेता हैं, देश की लोकसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, उसको किस तरह से बदनाम ये कर रहे हैं कि मुनीर की फोटो के साथ आधी फोटो राहुल गांधी के लगाकर जो है ये वहां पर पूरी मीडिया में, और इस पूरा मीडिया, प्राइम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इसको चला रहा है। कोई किसी की चिंता नहीं, कोई किसी की दाद नहीं। इस्तांबुल में एक दफ्तर है, देखिए क्या है कि कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ संसद को वो लोग कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिका में भी कांग्रेस बोलते हैं और टर्की में भी कांग्रेस बोला जाता है संसद को। और इस्तांबुल में वहां पर दफ्तर है इनका कांग्रेस का, उसके दफ्तर को अमित मालवीय ने 17 मई को पोस्ट डाली कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है टर्की में, और आर भारत ने इसको चलाया और बाकी गोदी मीडिया ने उसको फॉलो किया। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया, सीजेआई को गृह युद्ध का जिम्मेवार बताया, सीजेआई खन्ना साहब को। इतना सब होने के बाद तो मैं तो यही कहूँगा भाई, एक वो फिल्म है, हिंदी फिल्म, कि जब प्यार किसी से होता है, और उसमें गाना है, बहुत देर कर दी सनम आते आते। यहां से शुरू होता है जो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने बहुत बड़ा नुकसान इस देश का किया है। आप 11 साल से जो
एकदम सुस्त बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं किसी पे। अगर ये कार्रवाई आपने 2014 से ही शुरू कर दी होती तो ना तो कांग्रेस नेतृत्व कमजोर होता और ना इस देश का मीडिया ही का कमजोर होता और ना इस देश की जनता कमजोर होती। आज सोशल मीडिया पर पार्टियों को, संगठनों को छोड़िए, एक आम आदमी 2 शब्द लिखता हुआ भी डरता है, घबराता है। कहीं ये जो फौज तैयार की है बीजेपी ने आईटी सेल में, क्या ये 2-2.5 रुपये के जो ट्रॉलर जो ये इस पे एक्स पर जो ट्वीट करते हैं 2-2, 2.5 रुपए की, ये बिकाऊ सौदा जो करोड़ों का इकट्ठा इन्होंने कर रखा है, इससे डरता हर आदमी, हर कोई इज्जत बचा के निकलता है, कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। अगर कोई सभ्य समाज का आदमी अगर बोलता भी है तो खान महमूदाबादी जैसा हाल ये कर देते हैं, जो हरियाणा में अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर का इन्होंने जो हाल किया है बिना उस, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है क्योंकि उसमें था ही कुछ नहीं, वो झूठा एलिगेशन था। अब हर कोई तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ना जा सकता भाई, मेरी तो हिम्मत नहीं, हो सकता आप में से भी बहुतों की हिम्मत ना हो, लेकिन 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 और ये बड़ा लेकिन है, कांग्रेस के पास तो वकीलों की फौज है, एक से एक वकील हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बताएं कि क्यों आपने इनको इतना मौका दिया, जो अब जाकर बेंगलुरु में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है और साथ में अर्नब गोस्वामी, आर भारत का पत्रकार कहा जाता है। मैं तो कहूँगा ये ना तो कोई पत्रकार है और ना अर्नब गोस्वामी नहीं, ये गोस्वामी है। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के तहत 17 में, जिसमें जानबूझकर दंगा भड़काने के मकसद से भड़काने वाले खबरें फैलाना ये शामिल है। चलिए, अब तक जो कुछ हुआ वो हुआ, कांग्रेस सुस्त पड़ी रही, बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज ये बोले नहीं, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, जिसकी वजह से देश का नुकसान तो हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के पास अब भी ऑप्शन है, अब भी इस देश को बचा सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस को जो करना चाहिए वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस को इस समय, कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल, इनके सहयोगी, इस समय इनको चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया पर या जो भी प्राइम मीडिया पर जो भी चैनल झूठी खबर चलाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बिठाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, और एफआईआर भी कुछ इस तरह से हो, जिसने बंगाल में कुछ बोला है तो पंजाब में उसकी एफआईआर कराओ, और जिसने मध्य प्रदेश में कुछ बोला है तो कर्नाटका में इनकी एफआईआर कराओ। अगर ये लोग यूपी में कुछ कहते हैं तो हिमाचल में इनकी एफआईआर कराओ। और हर रोज आपको हजारों ऐसे पोस्ट मिल जाएंगी झूठी, और मीडिया की सैकड़ों खबरें हर रोज मिलेंगी आपको, हर रोज सैकड़ों हजारों में एफआईआर इन लोगों की कटवानी होंगी, एफआईआर करवानी होंगी बड़ी मजबूती के साथ, तब जाकर ये लोग लाइन पर आएंगे। और मैं ये वादा करता हूं, दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं, मैं ये वीडियो बनानी छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर ये गोदी मीडिया गोद से उतरकर भागता हुआ नजर ना आए तो मुझे, लेकिन कांग्रेस को और विपक्षी दलों को बड़ी मजबूती के साथ ये काम करना होगा। हर रोज सैकड़ों हजारों में एफआईआर इनकी दर्ज करानी होगी। लेकिन समस्या कहाँ है?
समस्या फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, बड़े बड़बोले राहुल गांधी, जिन्होंने पिछले 6-7 महीने से एक राग अलाप रखा है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, कांग्रेस में स्लीपर, ठीक है, मान लिया कांग्रेस में स्लीपर सेल नहीं है, आपके चारों तरफ भी बैठे हैं स्लीपर सेल, आज भी बैठे हैं। कितनों के नाम मैं गिनाऊं, बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पर किसी का भी, लेकिन स्लीपर सेल आपके चारों तरफ बैठे हैं। आज तक इतने महीनों से आप जो राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी जी कृपया ये तो बता दीजिए कि आपने कितने स्लीपर सेल के खिलाफ एक्शन लिया, 1 को, 2 को, 4 को, 10 को, क्या आपने कभी किसी एक भी स्लीपर सेल को पार्टी से निकाला कि ये स्लीपर सेल है, इसको आउट करो? बड़े शर्म की बात है, हरियाणा में आज 1 साल होने को जा रहा है और प्रदेश में विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस है लेकिन नेता नहीं है, बड़े शर्म की बात है दोस्तों। ये राहुल गांधी और कांग्रेस ही इस देश का सत्यानाश कर रही है, इनको अपने खुद पे कंट्रोल करना होगा। जब तक देखिए राहुल गांधी में और मोदी जी में फर्क क्या है, बड़बोले राहुल गांधी है, बड़बोले मोदी जी हैं, ना वो एक्शन खुद लेते हैं। मोदी जी कभी भी कितना बड़ा कोई कुछ बोल दे, चाहे देश का कितना बड़ा नुकसान कर दे, चाहे वो सीजीआई को गाली बक दे, चाहे वो फौज की ऐसी तैसी कर दे, चाहे किसी की भी मां बहन कर दे, लेकिन मोदी जी कभी नहीं एक्शन नहीं लेते, कभी किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, चाहे वो लोगों को थार से दरड़ दे, लेकिन मोदी जी कभी एक्शन नहीं लेते। तो राहुल गांधी भी तो यही कर रहे हैं। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं स्लीपर सेल, लेकिन एक्शन कहां है राहुल जी? मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां इस देश को गलत में ले जा रही हैं। फिलहाल दोनों कुछ ऐसा टाई हो चुके हैं, वो दिल्ली में देखा भी था आप लोगों ने, बिल्कुल चक जाहिर है। तो यही बात मैं आप लोगों से करने आया था दोस्तों कि ये लोग बड़बोले हैं, ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले, इनके खिलाफ जनता को एक्शन लेना होगा। जितने भी सोशल मीडिया पर आपको कोई गाली गलौज करता है तो फौरन उसकी FIR कराओ, तब जाके ये मीडिया और सोशल मीडिया सुधरेगा, जिसने देश में गंद बहुत फैला दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।